Hello everyone, welcome to Diwane EAC and GATE, and today we are going to cover thermal non-traditional machining. ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के कितने टाइप्स हैं. सो इन दिस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट thermal non-traditional machining. So in the today lecture we are going to discuss plasma arc machining, then electron beam machining, then laser beam machining. एंड जो EDM है ये थोड़ा बड़ा है, सो इसके लिए मैं डिफरेंट लेक्चर बनाऊंगा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा. ओके, सो पहले हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग देखते हैं. सो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है, अगर PM कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब प्लाज्मा आर्क मशीनिंग है. ओके, सो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम इसके पीछे की कहानी देखते हैं. ओके, सो इफ़ अगर जैसे कोई एक we have a diatomic molecule, okay, and electron is embedded on that diatomic molecule. So that diatomic molecule will get changed into cation and anion, okay, or positive and negative. Or when they again recombine, okay, so when electron is embedded on that, so we are providing energy, so वो वहाँ पर dissociate हो जाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव में. एंड व्हेन दे अगेन रिकम्बाइन, सो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि वो जो एनर्जी है, ओके, फर्स्ट जो O2 है, स्टेट ऑफ एनर्जी जो इसकी है वो O प्लस एंड O माइनस से कम है स्टेट ऑफ एनर्जी, ओके, O2 की. सो व्हेन O प्लस एंड O माइनस रिकम्बाइन एंड अगेन चेंज इनटू O2, सो वो स्टेट ऑफ एनर्जी अगेन डिक्रीज हो रही है. सो वहाँ पर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. And that exothermic process, in that exothermic process high amount of heat energy is released, और उस हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं मेल्टिंग के लिए. ओके, सो ये यहाँ पर फंडा है कि पहले हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल को कैटायन एंड एनायन में चेंज किया, ओके, देन उसको वापस रिकम्बाइन किया जिसके कारण एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई और उसको हमने यूज़ कर दिया मेल्टिंग के लिए. ओके, सो कैसे हम करते हैं ये देखिए. सबसे पहले ये हमारा कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा. ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है. एंड देन हम यहाँ पर, या तो आप डायरेक्टली एयर हम इसलिए नहीं करते कि एयर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे अलग अलग गैसेस भी होते हैं जो कि इफ़िशेंसी को कम करते हैं. सो या तो हम आप ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ले लीजिए. एंड देन ये जो एनोडिक नोजल है वहाँ से हम इसको बाहर पुश करते हैं और यहाँ पर वर्क पीस होता है हमारा. ओके, सो जैसे वो वर्क पीस के ऊपर टकराते हैं, सो दे लूज समवॉट एनर्जी और वहाँ पर वो O प्लस और जो O माइनस है वो कंबाइन होकर O2 बन जाता है जिसके कारण वहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो उस जगह पर जो मेटल है उसको मेल्ट कर देता है. सो यहाँ पर जो मटेरियल रिमूवल, जैसे मैंने आपको बताया था थर्मल में जो मटेरियल रिमूवल होता है किससे होता है, फ्यूज़न एंड वेपोराइजेशन. ये आपको याद रखना है, फ्यूज़न एंड वेपोराइजेशन. सो ये प्रोसेस है. आपको इसमें कुछ चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो MRR है वो हाई है, या तो फिर आप बोल सकते हैं हाईएस्ट है. पर हाईएस्ट किस में है, ये जो हम पढ़ रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें ये सबसे हाईएस्ट है. मैं इसका आपको वो भी बताऊंगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. सो ये हाईएस्ट है, आपको याद रखना है. इसमें एक्यूरेसी पुअर है ड्यू टू ब्लास्टिंग. अगर आप सारे और व्हेन वी लर्न अबाउट ऑल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड, सो द एक्यूरेसी इज लिस्ट इन दिस प्लाज्मा आर्क मशीनिंग बिकॉज ऑफ ब्लास्टिंग, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है. हम डायरेक्टली जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज़ ए आयोनाइज्ड गैस, राइट. सो उसको हम ब्लास्ट कर रहे हैं एक जगह पर जहाँ पर वो कंबाइन होगा एंड देन हम उसको, उसके जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसको यूज़ कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट जो एक्यूरेसी है वो पुअर है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्रोसेस. देन यहाँ पर हम इसको एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं. एक्यूरेसी पुअर इन द सेंस इतनी भी पुअर नहीं है कि आप जो हम ट्रेडिशनल मशीनिंग जैसे मिलिंग वगैरह पे करते हैं उससे ख़राब है, नहीं, उनसे बहुत अच्छी है, बट विथ रिस्पेक्ट टू अदर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग. सो यहाँ पर हम प्रोफाइल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं प्रोफाइल कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, देन मोनल मेटल. सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. मोनल मेटल, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. एंड देन जो ये मोनल मेटल है, ये निकल का अलॉय है, इसका कंपोजिशन ये नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, सो ये हो गया हमारा प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. देन सेकंड जो पोर्शन है इट इज़ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग. इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इसी को हम EBM जो हमने लिखा है उसको बोलते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में देख लीजिए कि मतलब ये सेटअप है डायग्राम, ये एक्चुअली आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि
पहले किसी भी चीज़ के पीछे कहानी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी आपको पता है तो बाकी चीज़ें आप ऐसे ही कर लेंगे। ओके, सो ये कैथोड है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। ये एनोड है जो कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन, मैं बताता हूँ एनोड क्यों है वहाँ पर। ठीक है, कैथोड से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, एनोड पे क्या है, एनोड जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एनोड इज पॉजिटिव, सो व्हेन नेगेटिव कम्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, राइट, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव और एनोड अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। सो उसके कारण जो यहाँ पर वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, एनोड जो है एक्सिलरेशन प्रोवाइड करेगा आपका। ठीक है, एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है, एक्सिलरेशन, जिसके कारण जो इनकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, एंड देन इट विल, जो ये हमारा वैक्यूम चैम्बर है, ये भी याद रखना आपको, वैक्यूम चैम्बर है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ करते हैं वर्क पीस। तो अब देखिए इसके पीछे कहानी क्या है। ठीक है, हम इसको बैटरी से पावर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जो कोटिंग है लीड कोटिंग है। तो ये हो गया आपका एक सेटअप के बारे में हमने बात कर ली। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या करते हैं, होता क्या है, व्हेन यू प्रोवाइड दैट स्विच ऑन द पावर, यहाँ से हमने जब पावर, एक मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए क्योंकि कलर के कारण काफ़ी, ओके, जब हम यहाँ पर पावर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज़ होगा, राइट, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, इलेक्ट्रॉन कैथोड से रिलीज़ हुआ हमारे एंड वो एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एक्सिलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, क्योंकि ये एनोड विल पुल द इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ एक्सिलरेशन इट्स वेलोसिटी गेट्स इंक्रीजेज। अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेरी हाई वेलोसिटी। फिर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस रखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस को क्या बोलते हैं, अगर हम नॉर्मल लेंस रख देंगे तो उससे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फीचर्स हैं, जिसके कारण जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ करेंगे तो उसके कारण जो ये जो आप देख रहे हैं कि डाइवर्टेड वेव्स हैं, ये सारे डाइवर्टेड वेव्स, राइट, सो वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। जस्ट लाइक हम लेंस आप यूज़ करते होंगे, जो हम लाइट लेंस यूज़ करते हैं जनरली, ऐसे पेपर पे आग जलाने के लिए हमने काफ़ी बार यूज़ किया, तो जस्ट लाइक दैट प्रोसेस समझिए। और फिर जो ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, वो आपके वर्क पीस पर किसी एक पॉइंट पे आते हैं, जिसके कारण जो एनर्जी डेंसिटी होती है उस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये कहानी हो गई। ठीक है, अब इस कहानी में दो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं की। फर्स्ट, लीड कोटिंग क्या है एंड सेकंड, वैक्यूम चैम्बर क्यों है। वैक्यूम चैम्बर इसलिए है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल, राइट, अगर हम साइज में देखें। एंड इफ़ वैक्यूम चैम्बर इज़ नॉट देयर एंड एयर इज़ प्रेजेंट, अगर यहाँ पर एयर है प्रेजेंट, सो इन एयर वी नो दैट देर आर वेरी different kind of molecules like oxygen, nitrogen, and etc. Then we have dust particles. So electron is smaller than those particles, right? So when electron will accelerate or move in some certain direction, it will get means collide with those molecules like oxygen, nitrogen, then dust particle, and because of that electron will lose its energy. और यहाँ पर तो खेल ही वेलोसिटी का है। क्यों? क्योंकि जितनी हाई वेलोसिटी से आएगा एंड जब वर्कपीस से वो टकराएगा तो उतना ज़्यादा मोमेंटम वो लूज़ करेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम लॉस, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, बिकॉज ऑफ दैट वी गेट द हीट एनर्जी। ओके, सो टू इंक्रीज द इफिशिएंसी हम वैक्यूम चैम्बर रखते हैं। अगर आप वैक्यूम चैम्बर नहीं भी रखेंगे तो भी होगा, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र, हीट जो प्रोड्यूस इस पॉइंट पर होना चाहिए आपके वर्क पीस पर, वो होगा, बट जो उसकी इफिशिएंसी वो बहुत कम होगी। एंड लीड कोटिंग इसलिए है क्योंकि व्हेन एज यू नो इलेक्ट्रॉन के कारण जो बीटा रेज प्रोड्यूस होती हैं, सो बीटा रेज आर हार्मफुल फॉर अस। सो उसके लिए जो लीड है वो लीड कोटिंग, अगर कोई साइड में जा रहा है, मतलब जो आपके सेटअप से बाहर जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लीड कोटिंग इज़ कंपलसरी। सो जो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमने देख लिया कि ये वैक्यूम चैम्बर क्यों रिक्वायर्ड है। देन एज वी नो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है वो उसको काफ़ी फाइन पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, जिसके कारण उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी वो काफ़ी हाई होती है एंड इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। देन ये एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन देखिए, ड्रिलिंग एंड प्रोड्यूसिंग फाइन होल्स ऑन थिन शीट। अब यहाँ पर थिन शीट इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रखेंगे सो वो क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट तो वो होल फिर इस टाइप का होने लगता है, जैसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और एक्यूरेसी थोड़ी सी खराब, मतलब एक्यूरेसी नहीं ख़राब होगी, बट उसमें दिक्कत क्या आएगी
कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो नीचे नीचे जाकर कम होती जाती है, एंड ये काफ़ी, इसलिए हम इसको थिन शीट के लिए यूज़ करते हैं। देन कॉम्प्लेक्स कंटूर को कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं थिन शीट पे। देन अब एक चीज़ में है कि जो वर्क पीस है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहेंगे ना भाई। सो यहाँ पर वर्क पीस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको जब पढ़ाया था, सो वहाँ पर मैकेनिकल मेथड्स में मैंने बोला था कि वहाँ पर कंडक्टिव नहीं चाहिए, यहाँ पर कंडक्टिव चाहिए। देन इसका MRR लो है। क्यों लो है? क्योंकि जो एनर्जी डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है, बट एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बहुत एक पॉइंट के ऊपर एनर्जी दे रहे हैं, तो मटेरियल रिमूवल उतना जल्दी नहीं होता है, तो इसलिए MRR इसका लो है। ओके, देन जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग एंड लेज़र बीम मशीनिंग नॉट परफॉर्म्ड ऑन वर्क पीस हैविंग हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। सी, इफ अ सर्टेन सरफेस है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, सो इट कैन रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन in electron beam machining and it can reflect the light like mirror reflect the light in laser beam machining, right? So वहाँ पर जो कन्वर्जन है हाई वेलोसिटी का हीट एनर्जी में वो काफ़ी कम होगा, इसलिए ज़्यादा रिफ्लेक्टिव भी नहीं होना चाहिए सरफेस। एंड देन इफ़ थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई ऑफ द सरफेस, मान लीजिए सरफेस है और इस पॉइंट पे हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड बट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस वर्क पीस इज़ वेरी हाई, सो क्या होगा कि जो हीट यहाँ हो रहा है वो हीट को ट्रांसफ़र कर देगा। सो द टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या कि हीट जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, सो टेम्परेचर इंक्रीज एट अ पॉइंट इज़ वेरी लेस, एंड इफ टेम्परेचर इंक्रीज एट दैट पॉइंट इज़ वेरी लेस, सो द मेल्टिंग प्रोसेस विल गेट डिलेड। सो हमें क्या होगा कि जो अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर ही इसको मेल्ट करना था, ओके, सो क्या होगा, टेम्परेचर इधर भी जा रहा है, हीट एनर्जी इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, टेम्परेचर हर जगह का बढ़ रहा है कॉन्स्ट। अगर बहुत ही ज़्यादा थर्मली अच्छा है, सो टेम्परेचर इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट होगा हर एक एरिया में। सो हमें जो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग के लिए एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए फिर। ओके, तो इसलिए जो थर्मल कंडक्टिविटी वो कम चाहिए हमें, और नहीं भी होगी तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। एंड ये जो पॉइंट है, जो दो ये वाले जो पॉइंट है, वो आपको लेज़र बीम मशीनिंग में भी याद रखना है। सो नाउ वी कम टू लेज़र बीम मशीनिंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। सो लेज़र बीम मशीनिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र का तो फुल फॉर्म लगभग सबको ही पता होगा, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सो ये आपका सेटअप है, यहाँ पर भी आपको सेटअप याद रखना है, क्योंकि मेंस में अगर कोई गया SSC और रेलवे और IRMS, तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सरफेस है ये वाला, ये 100% रिफ्लेक्टिव सरफेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से लाइट एमिट हो रही है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो जो लाइट, मान लीजिए यहाँ पर से लाइट की एनर्जी पहले 100 पॉइंट्स थी, फोटो मतलब एनर्जी को मैंने 100 पॉइंट्स मान लिया, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी एनर्जी 80 रह जाएगी, तो क्या फ़ायदा। और जितना ज़्यादा वो रिफ्लेक्टिव होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे वर्क की पीस के पास आएगी। ओके, देन दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज़ जेनॉन फ्लैश ट्यूब। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का है हमारा, ये जेनॉन फ्लैश ट्यूब है, और ये रूबी रॉड के ऊपर आपका क्या बोलते हैं, रोटेटेड है। ओके, सो इन दिस प्रोसेस xenon flash tube is coiled around ruby rod, and when the flash lamp is illuminated it energizes the ruby rod, and as a result powerful radiation is released. So it is a property of the ruby rod. Okay, and when laser interact with the workpiece, the temperature rise followed by melting and vaporization. So here the material removal process is also melting and vaporization. And here we are using converging lens, here we are using electromagnetic lens that also converge the electromagnetic waves. Okay, so ये आपको याद रखना है। एंड ओके, सो बट यहाँ पर एक चीज़ है, वी डू नॉट रिक्वायर वैक्यूम चैम्बर, बिकॉज वाई, बिकॉज यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वेपोराइजेशन के लिए या मटेरियल रिमूवल के लिए, लाइट को कर रहे हैं, सो लाइट कैन ईजिली ट्रेवल इन हेयर एज वी कैन सी। ओके, सो यहाँ पर आपको वैक्यूम चैम्बर नहीं चाहिए, वैक्यूम चैम्बर आपने कर भी दिया तो भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों फालतू में करना है। देन MRR, जो मटेरियल रिमूवल है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, मटेरियल रिमूवल रेट इज़ लीस्ट फॉर लेज़र बीम मशीनिंग। ओके, देन लेज़र बीम मशीनिंग इज़ यूज फॉर, एक जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछ भी रखा है पर्सनली मैसेज करके, कि जिगजैग कैविटी किससे बनती है।
तो भाइयों उसका आंसर ये है, लेज़र बीम मशीनिंग से बनती है। ओके, सो ये याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। अगर लेज़र बीम मशीनिंग नहीं ऑप्शन में 1 2 3 एंड 4 में, लेज़र बीम मशीनिंग है ही नहीं एंड इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है, सो यू कैन टेक दैट। बट अगर लेज़र बीम मशीनिंग है तो जिगजैग कैविटी लेज़र बीम मशीनिंग से ही बनेगी। रट लो, दिमाग में घुसा लो, जैसे भी मतलब याद रख सकते हो। देन कॉम्प्लेक्स कंटूर तो हर से ही बनता है। देन होल्स इन थिन शीट, ये तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी ही है कि इस सब चीज़ों से बनेगा। ओके, सो यहाँ पर याद क्या रखना है, सबसे पहले अगर आप इसकी ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट ये कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर याद रखना है वो है आपको वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, MRR इज़ लीस्ट एंड जिगजैग कैविटी, एंड यहाँ पर रूबी रॉड एंड जेनॉन फ्लैश ट्यूब। ये इस पॉइंट में याद रखना है। कन्वर्जिंग लेंस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये लेज़र बीम मशीनिंग के लिए हो गया। देन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में याद कर क्या रखना है आपको, सबसे फर्स्ट लीड कोटिंग होती है, देन वैक्यूम चैम्बर इज़ रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस वी आर यूजिंग। ओके, बस इतना। अगर कुछ नहीं याद है तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि भाई गेट और SCC तो निकले कम से कम। देन वैक्यूम चैम्बर रिक्वायर्ड है, हाईली एक्यूरेसी, ड्रिलिंग प्रोड्यूस, ये सब मतलब ड्रिलिंग तो होगी ही, वो आपके लेज़र बीम मशीनिंग में भी हो रही है। ओके, देन कॉम्प्लेक्स कंटूर। देन ये तो याद, ये पॉइंट भी याद रखना है क्योंकि EAC में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि EBM एंड LBM नॉट परफॉर्म्ड ऑन वर्क पीस हैविंग हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये EAC के क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। ओके, एंड SCC में बहुत ही रेयर पूछे जाएंगे, हाँ, बट EAC के ये फेवरेट टॉपिक्स हैं। देन वर्क पीस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, IRMS जो आपका एक और एग्ज़ाम होने वाला है। देन MRR तो लो होता ही है इनके लिए। देन जो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के लिए क्या याद रखना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देन मेल्टिंग एंड ब्लास्टिंग जो कि वो हो ही रहा है। देन इसके अंदर हम किस टाइप के गैसेस यूज़ करते हैं, सो डायटोमिक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, देन फीचर्स क्या है, MRR इज़ हाई, हाई किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। देन एक्यूरेसी के बारे में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके ऊपर ये आ सकता है कि मटेरियल रिमूवल, तो फ्यूजन वेपोराइजेशन इज़ फॉर ऑल द थर्मल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। देन एप्लीकेशन में ये पूछा जा सकता है कि ये स्टेनलेस स्टील के लिए एंड मॉडल मेटल के लिए हो सकता है। सो स्टेनलेस स्टील के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि कंपोजिशन क्या है। मेरे से स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन इंटरव्यू में पूछा था इंजीनियरिंग सर्विसेज के। ओके, सो ये कंपोजिशन आप याद कीजिए एंड कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा बाद में सही है कि या नहीं। देन मोनल मेटल का कंपोजिशन याद रखिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेटल एंड इट यूज क्वाइट वाइडली। सो इसका कंपोजिशन भी आपको पता होना चाहिए। सो आप ये दोनों गूगल सर्च कीजिए एंड देन लिखिए। देन एक जो लास्ट टॉपिक है इसके लिए जो मैं अभी कवर कर ले रहा हूँ, मैंने आपको सारे प्रोसेस नहीं पढ़ाए हैं स्टिल। सो हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, लेज़र बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एंड प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। सो इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि MRR का इनके बीच में रिलेशन क्या है, कि फॉर विच द MRR इज़ हाइएस्ट एंड फॉर विच MRR इज़ लीस्ट एंड कौन सा मीडियम है। सो एज ऑलवेज I have already told you, for plasma arc machining MRR is highest and for laser beam machining MRR is least. Okay, and electron beam machining, then in ascending order electron beam machining, ultrasonic machining, electro discharge machining and electrochemical machining, ये ascending order है, ये याद रखिएगा। ये काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, अगर ये आप याद नहीं रखेंगे तो फिर कभी कभी दिक्कत हो जाती है। और जो यहाँ पर वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ पर जो वैक्यूम है वो जनरली हम यहाँ पर mm(Hg) में डिनोट करते हैं। जो वैक्यूम होता है जैसे 10⁵ mm(Hg) वैक्यूम की यहाँ पर जो यूनिट है वैक्यूम, ऑफ कोर्स हाउ यू विल मेजर द वैक्यूम इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, राइट, एंड इन द प्रेशर वी कैन मेजर, प्रेशर कैन हैव अ यूनिट ऑफ mmHg, राइट। सो ये है आपका ये टॉपिक एंड ये टॉपिक यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ आज। सो नेक्स्ट टॉपिक में वी विल टॉक अबाउट EDM। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड वे में पढ़ा रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा कन्फाइंड वे में नहीं पढ़ा सकता कि आप शॉर्टकट ढूंढें या कुछ ढूंढें। सो उन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, ट्राई टू बी स्पेसिफिक एंड सिंपल, और जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना ज़्यादा पढ़िए क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। ये मैं फॉलो करता था, बाकी आपके ऊपर है। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड पढ़ते रहिए।